वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा कि आप जिनको पसंद करते हो, आप जिनके बारे में सोचते हो, वो अभी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। और जो मैं डेक यूज़ करने वाली हूँ वो मेरे खुद का बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ पर है मेरे हैंड रिटन मैसेजेस, ये मैं देखने वाली हूँ। और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये कार्ड्स भी हम देखेंगे, ठीक है। सो देखिएगा, मैंने यहाँ पर 2 ग्रुप्स बना रखे हैं और यहाँ पर हैं आपके बर्थ मंथ्स। तो यहाँ से आपको एक ग्रुप चूज़ करना है, ठीक है, जिसमें भी आपका बर्थ मंथ आता हो। देख लीजिएगा, आपका बर्थ मंथ सिलेक्ट करना है, ना कि उनका जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ओके। क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं अभी इंट्रो में ही बता रही हूँ, ठीक है ना। सो अगर आपका बर्थ मंथ इस वाले ग्रुप में आता है तो आप इसका रीडिंग देखें, अगर इसमें आता है तो इसका रीडिंग देखें। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, याद रहे सारी ही बातें जो मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपसे रेजोनेट कर जाए। करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जो करता है रेजोनेट वो आप ले लो, नहीं करता है वो जाने दो। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भाई पूरी ही रीडिंग रेजोनेट कर जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस है तो कोई भी देख सकता है। एंड गाइस, 709 टैरेट फैमिली ये सभी लोगों के लिए है, आप सभी लोगों का स्वागत है। किसी भी तरीके का यहाँ धर्म या जाति का भेदभाव नहीं होता। आप किसी धर्म या जाति के हैं, कहीं से भी हैं, कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता है। हमारा जो धर्म है वो है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। तो यहाँ पर आपको ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे कि कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम इस धर्म के हैं या इस जाति के हैं तो हम रीडिंग देख सकते हैं या फिर नहीं, गाइडेंस ले सकते हैं या फिर नहीं। पूछने की ही ज़रूरत नहीं है भाई, आप सभी लोगों के लिए है। मैं गाइडेंस ही ऐसा देती हूँ, कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं करती, ठीक है। सो बेफिक्र रहें आप लोग और आराम से अपना वीडियो देखें। और कोशिश तो यही करूँगी कि जो भी आपकी परेशानियां हैं उनका हल मैं ढूंढ सकूं। नहीं हो पाएगा तो आप मुझे बताइएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है या फिर आपको लगता है कि ये थोड़ा टफ था, तो कुछ आसान आपको जानना है, तो मैं वो भी कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को हील करने की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग, देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, यानी कि ग्रुप नंबर 1, जहाँ पर बर्थ मंथ्स आते हैं जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उनकी तरफ से। तो मैं इस डेक को ऐसे करने वाली हूँ क्योंकि शफल करने में दिक्कत होता है। तो पहले मैं इससे कार्ड्स निकालूंगी और फिर इससे, ओके। ओके, वी कंप्लीट ईच अदर, वी आर द वन। तो हो सकता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, सोलमेट कनेक्शन हो, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, एक दूसरे के पूरक हो, ओके। ये उनका सोचना है और ये वो आपसे कहना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने जिनके बारे में आप सोच रहे हो सामने से आपको ये सब कुछ बोला हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कभी नहीं बोला बट बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। आई गिव यू हिंट्स बट यू नोटिस नथिंग, वाई। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपको हिंट्स दिए थे लेकिन आपने कुछ भी नोटिस नहीं किया, आपने कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करी, क्यों। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप लोग मिले हों और जब आपकी नई नई फ्रेंडशिप हुई हो, इन्होंने काफ़ी कोशिश की हो आपको ये बताने की कि आपको पसंद करते हैं, फ्रेंडशिप से भी ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। लेकिन उस वक्त शायद आपने इनको सीरियस नहीं लिया या फिर आपको लगा कि अरे ये क्यों हमें पसंद करेंगे। ऐसा हो जाता है। जैसे मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स आती हैं तो कई लोगों की मैं कार्ड्स रीड करती हूँ। ये चीज़ होती है, जो लोग आते हैं रीडिंग लेकर वो ये कहते हैं कि वो मुझे पसंद किया करता था और मुझे बहुत ही बाद में समझ आया क्योंकि वो इतने रिच थे या उनका प्रोफेशन ऐसा था या वो देखने में इतने सुंदर थे, तो हमें लगा ही नहीं कि हमें ये प्यार करेंगे और इसलिए वो हमें हिंट्स दिया करते थे लेकिन हमें समझ नहीं आता था।
और जब हमें समझ आया तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि उनको ये लगा कि आई एम नॉट सीरियस, तो उन्होंने फिर मूव ऑन करना ठीक समझा। तो ये चीज़ें होती हैं, और इसीलिए मैं सभी लोगों से कहती हूँ कि आप लोग मेडिटेशन किया करो और अपने अंदर से ये जो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं ना, इनको निकालो। पता नहीं आप खुद को कम क्यों समझते हो। ऊपर वाले ने आपको बनाया है और कुछ सोच समझ कर ही बनाया है, और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप खुद में कमियां ढूंढें। ठीक है, तो ये गलत है। हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो आप लोगों के बीच में। तो ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी आपको, लेकिन आपको समझ नहीं आया। आई फील रिजेक्टेड एंड वर्थलेस। तो ये तो मुझे मैसेज आप दोनों के लिए ही लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर पहला कार्ड आया भी था, वी कंप्लीट ईच अदर। तो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात करता है ये कार्ड, और जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं वो एक दूसरे को मिरर करते हैं, क्योंकि आप ही के सोल का एक हिस्सा होता है जिसके साथ में आप डील कर रहे हैं वो। ठीक है, तो अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं तो उनके अंदर भी उनको लगते होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनके हिंट्स नहीं समझे और आपने उनको इग्नोर किया, तो उस वजह से उनको लगने लग गया कि वो वर्थलेस हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हों इस तरह के। वाई डोंट यू कम टू मीट मी, आई कॉल्ड यू बट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। अगेन इसी के जैसा ये कार्ड है। हो सकता है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रोच किया हो, बुलाया हो मिलने के लिए, लेकिन वही चीज़ है कि आपको समझ नहीं आया। आपको लगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आपने नहीं समझा, और इनको अंदर ही अंदर ये फील होता गया कि ये वर्थलेस हैं, आप इनकी वैल्यू नहीं समझ रहे। ठीक है ना, मुझे नहीं पता ये किससे रेजोनेट होगा, क्योंकि आई थिंक पहली बार ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं, इससे पहले कभी भी नहीं आए। तो इनको अंदर अंदर ये फील होता गया कि अगर आप इनसे मिलने नहीं जा रहे, अगर आप इनके हिंट समझ नहीं रहे, इसका मतलब है आप समझना नहीं चाहते, इसका मतलब है कि आप इनको पसंद नहीं करते। और आई एम श्योर कि अब भी इनका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा कि अगर आप बात करना भी चाहते होंगे तो ये भागने की कोशिश करते होंगे, या फिर मतलब कुछ ऐसा करते होंगे कि आपको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी नहीं हटाया और आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं किया। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आता होगा कि ये चाहते हैं तो चाहते क्या हैं। आई एम स्टक बिटवीन यू एंड माई फैमिली। हाँ, तो हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि इन्होंने आपको अप्रोच किया, आपने नहीं समझा। ठीक है, उस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने काफ़ी कोशिशें करी हैं, पता नहीं, मुझे एनर्जी ऐसी मिल रही है, आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, इन्होंने कोशिशें करी, जब आपको समझ नहीं आया। हाँ, ये नहीं लगता मुझे कि इन्होंने सामने से आपको आई लव यू बोला होगा, बट इन्होंने वही है ना, हिंट्स दिए, और जब ये सब कुछ करते करते थक गए तो इन्होंने फैमिली को चूज़ कर लिया। यानी कि फैमिली जिनके साथ में चाहती थी कि ये डील करें, जिनके साथ में ये जाएं, उनके साथ में इन्होंने जाना ठीक समझा कि ठीक है यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, तो अपनी फैमिली की सुनते हैं। और देन मुझे लगता है कि आपने हो सकता है बाद में इनको प्रपोज किया हो या अपनी फीलिंग्स बताई हों, और इस वक्त इन्होंने आपको ना बोल दिया, क्योंकि अभी ये स्टक है, क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली को हाँ बोल दिया है, तो अब ये फंस चुके हैं, ऐसा ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू एंड अ बिटर पास्ट मेमोरीज। तो ये चाहते हैं कि जो भी कड़वी यादें रही हैं आप दोनों के बीच में, ये उनको मिटाना चाहते हैं। सॉरी अबाउट द लाइट गाइज, यहाँ पर यही होता है। ओके, प्लीज़ डू नॉट गिव अप। तो ये कह रहे हैं कि गिव अप मत करो। तो हो सकता है कि आपको रिप्लाई ना कर रहे हों, आपको ठीक से आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हों, तो आपको धीरे धीरे ये लगने लग गया कि लगता है आप कुछ नहीं रहा, और आप उदास हो जाते हो, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आप सोचते हैं कि गिव अप कर देना चाहिए, और इनको फील हो जाता है, क्योंकि ये कनेक्शन है ना, सोल कनेक्शन, तो आपकी एनर्जी इन्हें फील होती है। तो ये कह रहे हैं गिव अप मत करो। इसका मतलब है कि ये ट्राई कर रहे हैं, ये जो फंस चुके हैं ना फैमिली के बीच में, तो ये ट्राई कर रहे हैं कैसे भी करके ये सब कुछ ठीक कर लें, बट ये श्योर नहीं है, तो ये आपको बताते भी नहीं होंगे, सिर्फ ट्राई कर रहे हैं। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। तो ये कह रहे हैं कि आपके बगैर रह नहीं सकते। और देखते हैं, इट वॉज जस्ट एन अट्रैक्शन व्हेन आई मेट यू बट नाउ आवर लव इज गोइंग टू कीप अस टुगेदर फॉरएवर। तो ये कह रहे हैं कि जब आप दोनों मिले थे एक दूसरे से, उस वक्त तो ये सिर्फ एक अट्रैक्शन था, लेकिन धीरे धीरे ये प्यार में बदल गया, और ये जो प्यार है ना, यही आप दोनों को एक दूसरे के साथ में रखेगा। बहुत बड़ी ताकत है ये। यू आर सो इनोसेंट। तो ये आपको इनोसेंट बोल रहे हैं। हाँ, बोलेंगे भी, क्योंकि आप इनके हिंट्स नहीं समझे। थोड़े से नाराज़ होते हैं, फिर लगता है कि अरे ये बहुत इनोसेंट सा है या इनोसेंट सी है। स्वीट होम, तो ओके, स्वीट होम का मतलब है शादी करना चाहते हैं, और अगर आप लोग मैरिड हैं उसके बाद भी इस तरीके की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज हुई हो। ओके, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको
टाइम लग जाता है ना कभी कभी, अरेंज मैरिजेस में यही होता है कि हो सकता है एक बंदा तो काफ़ी ज़्यादा प्यार करे, दूसरे को नहीं होता उतना, तो आप उतना नहीं समझे, उस वजह से हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हों, ठीक है, सेपरेशन हुआ हो। तो ये चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो, ठीक है, वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर अस, प्लीज़ वेट फॉर मी, वही है। तो मैंने कहा ना कि ये काम कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन के लिए, और ये चाहते हैं कि आप वेट करो थोड़ा। डू नॉट वरी, आई विल नेवर लेट यू डाउन, ओके। तो ये कह रहे हैं कि चिंता मत करो, ये कभी लेट डाउन नहीं होने देंगे आपको। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है, क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। You're so beautiful, so adorable, I just love your smile, you're super cute। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर लगते हो आप, और आपकी स्माइल बहुत 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 प्यारी है, सुपर क्यूट हो आप और ये मत कहना कि हम तो सुंदर नहीं है, ठीक है, उनकी नज़र में आप सुंदर हो, इतना काफ़ी है। आई एम obsessed with you, I cannot live without you। 2 बार आया है आपके लिए कार्ड, यानी कि ये बंदा बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपको, बंदा बंदी जो भी हो, क्योंकि जनरलिस्ट रीडिंग है, जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे आपको लेनी है। तो ये आपके बगैर रह नहीं सकते, ऐसा बोल रहे हैं। इट इज़ हार्ड फॉर मी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। तो हो सकता है जैसे कि अपने फैमिली में फंस चुके हैं, नहीं इन्होंने समझ पाया कि कौन सही था कौन गलत, ये खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि ये सही है या कोई और सही है, ये गलत है या कोई और गलत है, खुद में और किसी और में, और 2 लोगों के बीच में, किसी के भी बीच में इनको अंतर बिठाना नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत। आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। तो ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए। प्लीज़ लिसन टू माई साइलेंस। यस, मैंने कहा ही था बात नहीं हो रही होगी। तो ये कह रहे हैं कि साइलेंस, मेरा जो साइलेंस है उसको सुनो समझो। आई एम थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर। तो ये आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आई चोज समवन एल्स ऑन यू एंड गेव यू पेन बट नाउ आई वॉन्ट टू कम बैक। वही चीज़ है, मुझे लगता है इन्होंने फैमिली को चूज़ किया और अब इनको ये लग रहा है कि क्या करें स्टक हो गए हैं, बट इट्स ओके। अगर ये इतना ट्राई कर रहे हैं तो ये आएंगे ज़रूर, सो डोंट वरी। देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। ओके, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, ठीक है, और इनके फैमिली की तरफ से इनको बताए जाते हैं, हर दिन बता दिए जाते होंगे, भाई इस लड़के या इस लड़की को देख लो। कुछ इनके फ्रेंड्स भी हैं जिनको लेकर इनकी फैमिली सोचती है। जैसे अगर ये मेल हैं तो फीमेल फ्रेंड्स हैं इनके, और वो चाहते हैं कि भाई इनके बारे में ये सोचें। अगर फीमेल है तो मेल फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, फ्रेंड्स हैं काफ़ी, और इनकी फैमिली को भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इनके फ्रेंड्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इनकी फैमिली को लगता हो कि ठीक रहेगा अगर बात आगे चले तो, ठीक है। बट ये कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि इन्हें जो सोल कनेक्शन आपके साथ फील होता है वो किसी के साथ फील नहीं होता, ठीक है। और सारे लोग हैं तो, लेकिन वो फ्रेंडशिप तक रहता है, वो बॉन्डिंग रहती है कि फ्रेंडशिप तक बात आए, लेकिन उससे आगे बढ़ नहीं पाती, ठीक है। फ्रेंडशिप से डेटिंग तक बात नहीं पहुंच पाती है, उस मतलब वो जो कनेक्शन, जो सोल कनेक्शन आपके साथ में है, वो ये फील नहीं कर पाते। डेट नहीं करना चाहते किसी को, डेट ये आपको ही करना चाहते हैं। अगर नहीं किया है अभी तक तो, अगर किया है तो वापस से सब कुछ शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप तक बात है तब तो ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस तो काफ़ी सारे हैं, ये तो मैं बता दूं। हाई प्रेस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands। Okay, page of wands and page of pentacles। So see, अभी इनके साथ में क्या है, ये आपसे सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरा ये कि इस दौरान जबकि आप लोगों का सेपरेशन रहा, बातचीत नहीं हुई, इन्होंने कुछ लोगों से बात करी है, ठीक है, और ये वो चीज़ आपको बताना नहीं चाहते, छिपाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि डेट वेट करा है, लेकिन इन्होंने बात करी है, ट्राई किया है कि चलो देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ये एक चीज़ है जो मैं आपको बता दूं, लेकिन ये आपको बताना नहीं चाहते क्योंकि इनको पता है कि आपको बुरा लगेगा, ठीक है ना। बट मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि जिन लोगों से इन्होंने बात करी है ना, उनके साथ में भी ये स्टक है। मतलब फैमिली ने इनको फोर्स किया होगा कि भाई आप बात कर लो इनसे, ये लड़का है या लड़की है, बात करके देखो ये वो, और
फिर इन्होंने बात कर ली क्योंकि आपकी तरफ से इनको कुछ लग नहीं रहा था, ठीक है, तो भाई अब मूव ऑन तो करेंगे, तो मूव ऑन करने की कोशिश करी, इन्होंने बात करी। अब वहाँ पर भी ये स्टक हो गए हैं। ऐसा नहीं है, मैं फिर से कहूँगी कि डेट किया है या फिर आई लव यू बोल दिया है या कुछ, ऐसा नहीं है, लेकिन वही चीज़ हो जाती है ना कि फैमिली के बीच में अगर बात फैल गई है, ठीक है, कि हाँ ये सही है, ये परिवार अच्छा है, ये लड़की या लड़का अच्छा है, तो फिर वो चीज़ वही हो जाती है ना कि पूरी फैमिली को फिर से आप वापस से कहो कि नहीं, यहाँ पर बात नहीं बन रही है और मुझे यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना है, तो वो चीज़ परेशानी दे देती है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है क्लियरली। आपके लिए जो मैं मैसेज दूंगी वो ये दूंगी कि बेहतर होगा कि आप इनर वर्क करने लग जाओ। अगर आप बेचैन हैं, परेशान हैं और आपको अकेलापन महसूस होता है, जैसे इनकी तरफ से मैसेजेस नहीं आ रहे, ये बात नहीं कर रहे और आपको लग रहा है कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, ये किसी और के पास चले जाएंगे, ये वो, ये चीज़ें आपको फील नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि अभी भी वो प्रयास कर रहे हैं और ये दोनों कार्ड्स भी यहाँ पर आ गए हैं। तो ये नई शुरुआत तो आपके साथ करना चाहते हैं, आपको मैसेजेस भेजना चाहते हैं, वापस से सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन तकलीफें हो गई हैं ना, ये स्टक हैं, तो उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। तो अगर मैं टाइमिंग की बात करूं यहाँ पर कि कितना टाइम लग सकता है, तो सर्दियों तक का समझ लो, ठीक है, नवंबर तक का टाइम समझ लो, अभी से लेकर, मतलब अभी से लेकर नवंबर तक हो सकता है कि किसी भी वक्त इनका मैसेज आए, कॉल आए, और अगर अभी के महीनों में बात नहीं होती है तो नवंबर तक तो होनी ही होनी है, ये समझ लो, लेकिन तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, मैसेजेस के लिए तो मैं यही कहूँगी कि अभी हो सकता है, लेकिन मीटिंग या जैसे आप सोच रहे हो कि ये कमिटमेंट तक बात पहुँचे, ये कनेक्शन जो है थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा और डीप जाए, आप दोनों एक दूसरे को डेट करो, वो सब कुछ जो है वो अभी नहीं है, वो अक्टूबर नवंबर की तरफ है, अभी नहीं, ठीक है। अभी बातचीत भले हो भी सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा आप सोचो कि सीरियस हो जाएंगे, सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हो, नहीं, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि वही बात है ना कि ये स्टक है और यहाँ पर किसी की गलती भी नहीं है, आपकी भी नहीं, इनकी भी नहीं, वो तो यूनिवर्स चाहती थी इसलिए ऐसा हुआ। सो आपको ये ना वर्क करना है, अपने अंदर से जो भी डर है उनको निकालो, ठीक है। और यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए, और कोई सवाल हो येस एंड नो में वो भी सोच कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स उसके भी हैं, तो हो सकता है येस एंड नो में कुछ आ जाए। ऑलराइट, वरना तो कुछ सजेशंस ही आएंगे यूनिवर्स की तरफ से। ट्विन फ्लेम्स, मैंने कहा था कि ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप दोनों, एंड सी यहाँ कंफर्मेशन मिल गया हमें। और अगला देखते हैं गिफ्ट, तो कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको। हेल्थ, हेल्थ का अपने ख्याल रखें, ठीक है, क्योंकि एंजाइटी होती है ना तो हेल्थ पर भाई असर पड़ता है। ट्रू लव, ऑलराइट, फिर सजेशन तो नहीं, प्रे, लो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि भाई प्रे करें एंड लव योरसेल्फ, वही सेल्फ वर्थ इश्यूज मैंने बोला था ना, तो ये आपको बताया जा रहा है, प्रे करिए सच्चे मन से, जिनको भी आप मानते हैं उनको बोलिएगा और बेफिक्र हो जाइएगा, ठीक है, सब कुछ अपने समय पर ठीक हो जाएगा। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं उनकी तरफ से, जिनको आप पसंद करते हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं वो अभी आपसे। Okay, you're so beautiful, adorable, I just love your smile, you're super cute। तो बहुत सुंदर लगते हैं आप इनको, ये आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है ये बताते रहते हों और ऐसा भी हो सकता है कि कभी ना बताया हो, दिल की बात है। I love you so much, congratulations guys, कन्फेस कर दिया इन्होंने। कहते हैं कि बहुत प्यार करते हैं आपसे। और देखते हैं भाई क्या आता है आपके लिए। I cannot live without you, हाँ, ये तो भाई पागल हो रखे हैं। कह रहे हैं कि आपके बगैर रह नहीं सकते। और देखते हैं भाई क्या आता है। प्लीज़ मूव ऑन,
अच्छा, इतना प्यार करने के बाद भी मूव ऑन, अच्छा क्यों है यहाँ पर देखेंगे, क्लैरिफाई मतलब हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, राइट, तो क्लैरिफाई करेंगे। ओके आगे देखते हैं, यहाँ पर है नो वन कैन रिप्लेस यू। अरे बाप रे, तो फिर क्यों मूव ऑन करने के लिए कह रहे हो भाई साहब या बहन जी? लेट्स सी, देखते हैं अभी। ओके थक चुके हैं, क्यों थक चुके हैं? अच्छा पहले ये क्लैरिफाई करते हैं, मूव ऑन करने के लिए क्यों बोला है, प्लीज़ मूव ऑन, किससे मूव ऑन? ये मूव ऑन यहाँ पर क्यों है? एक बेबी ना रो रहा है, मुझे आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना वो भी ऐसे ही रोते होंगे, दिखाते नहीं होंगे। ओके हैंग्ड मैन, तो ये तो आपके लिए आ गया है, आप शायद कहीं पर अटके हुए हैं, शायद हो सकता है आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो और आपको वो ख़त्म करना हो, या फिर हो सकता है आपके घर में कुछ इश्यूज चल रहे हों और आप उनके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन के बारे में आप सोच ही नहीं पा रहे। हो सकता है ये आपको अप्रोच करते हों और आप इनकी नहीं सुनते हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टॉवर का कार्ड है, तो कुछ तो ऐसा रहा है, आपका पास्ट शायद अच्छा नहीं रहा, और या तो आपकी फैमिली में इश्यूज़ हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वही कह रहे हैं कि उधर से मूव ऑन हो जाओ। भाई मैं सोचूं इतना प्यार करता है बंदा, भाई आपको क्यों मूव ऑन करने के लिए कह रहा है? ओके, इसका मतलब है कि वो बहुत प्रयास कर रहा है या कर रही हैं आपको आपके पास्ट से बाहर निकालने की, लेकिन शायद आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि प्लीज़ मूव ऑन करो, आगे बढ़ो मेरे साथ। आई लव माई मदर, आई लव माई मदर, ये अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, और इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं आपको भी वैसी ही एक जगह दे रखी है, जैसे अपनी माँ की जगह ये किसी और को नहीं दे सकते, और इसीलिए यहाँ पर है नो वन कैन रिप्लेस यू, वो जगह आपको दे रखी है, बहुत प्यार करते हैं भैया आपको। तो आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो आपके बगैर रह ही नहीं सकते, ऑब्सेशन सा हो गया है। ओके यू आर सो इनोसेंट, तो ये आपको बहुत ही इनोसेंट सा मानते हैं, प्यारू प्यारू सा। और देखते हैं क्या है। आई कैन नॉट स्लीप अंटिल आई हियर योर वॉइस, तो आपकी आवाज़ बहुत मीठी सी प्यारी सी लगती है इनको, और ये कह रहे हैं कि जब तक ये आपकी आवाज़ सुन नहीं लेते इनको नींद नहीं आती। दिस डिस्टेंस इज किलिंग मी, ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, और ये कह रहे हैं कि भाई इतना डिस्टेंस है कि इनको मारे दे रहा है बेचारा। ओके you're my goal, I will never give up on you, तो इसका मतलब है कि काफ़ी वक्त से ये आपको चेस कर रहे हैं, और हो सकता है आपको पता भी ना हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सीक्रेटली आपको चेस करते रहते हैं और आपको पता नहीं होता। ओके जैसे मेरा चैनल है, मुझे भी पता है कि कुछ लोग हैं जो नहीं बताना चाहते हैं कि वो वीडियो देखते हैं, लेकिन देखते हैं। और मैं जानती हूँ, तो ये होता है कुछ लोगों के साथ, वो सामने नहीं आना चाहते लेकिन करते रहते हैं। और कुछ लोगों का ये है, कुछ लोगों का ये हो सकता है कि आपको सच में ही कन्विंस कर रहे हैं लेकिन आप नहीं सुनते, बात नहीं मानते, आप अपने पास्ट में अभी तक अटके हुए हैं, और ये आपसे कह रहे हैं कि भाई बाहर आ जाओ, और अगर आप नहीं आते हो तब भी मैं वेट करने वाला हूँ या वाली हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। आई वॉन्ट जस्टिस फॉर मी, मुझे जस्टिस चाहिए। इन्होंने इतने सालों तक आपका वेट किया है, तो आप इनको मिलोगे या फिर नहीं मिलोगे। आज तो दोनों ही ना अलग सी ही रीडिंग आई है, पता नहीं किसके साथ में रेजोनेट करेगा। वाई डिड यू से दैट आई एम नॉट मैच्योर, हाँ। ये आपको बोल रहे हैं, क्यों कहा कि मैं मैच्योर नहीं हूँ? हो सकता है आपने बोला हो कि आप मूव ऑन हो जाओ, मैं इस कनेक्शन में नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, और ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो पकड़ कर बैठेंगे, तो आपने कहा हो कि अरे थोड़े मैच्योर हो जाओ, यू आर नॉट मैच्योर, आई एम बिजी विद माई वर्क। ओके तो अभी अपने काम में बिजी हैं ये। एंड आई क्राई फॉर यू, देखो मैंने बोला था ना एक बेबी रो रहा था, तो ये भी कह रहे हैं कि ये आपके लिए रोए हैं, बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि मैम ये एनर्जी वैसी आ गई, ये तो हमारी एनर्जी है, उनकी एनर्जी नहीं है, और ऐसे कार्ड्स आ गए, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों से हो सकता है रेजोनेट करे, कुछ नए लोग आए हों हमारी फैमिली में, है ना, नहीं पता हमें। देखते हैं भाई और क्या आता है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके मैंने कहा था कि किसी कार्मिक कनेक्शन में आप हो सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, और ये आपको कन्विंस कर रहे हो कि भाई अभी करेंटली जिस कनेक्शन में हो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ।
बट आपके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपके किड्स भी हों, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, या फिर हो सकता है आप डिवोर्सी हो, पहले ऐसा हुआ हो तो सबसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पॉसिबल है। या किसी कनेक्शन में हो सकता है रहे हों, आपने बहुत दिया, 100 अपना पूरा 100-200% दिया, लेकिन कनेक्शन नहीं चला तो आपका विश्वास उठ गया है शादी वादी पर से, ठीक है। ये रीज़न हो सकता है। मुझे यहाँ पर ये तो नहीं लग रहा कि, मतलब हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है अनमैरिड लोगों के लिए ही ये रीडिंग आ गई है। लवर्स है यहाँ पर, तो हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। लगाव तो आपको भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन निकल आओ अपने पास्ट से, ठीक है। कोई इतना प्यार कर रहा है भी। स्ट्रेंथ तो हो सकता है आप मेडिकल फील्ड से हो, डेंटिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ है यहाँ पर, ठीक है। देख लो भाई कौन है। कोई, मुझे ऐसे लगता है कोई सोल ग्रुप से है, एंड जिनसे भी डील कर रहे हो वो भी आई थिंक बिजनेस करते हो, और आप भी बिजनेस ही करते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ है यहाँ पर विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी इंट्यूटिव है जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, मतलब जिनकी तरफ से ये कार्ड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है। हो सकता है वो खुद एक हीलर हो, रीडर हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आई फील, वैसे पता नहीं, आप बता देना भाई मुझे। जनरल रीडिंग होती है। दी एम्परर, ये तो मुझे आपकी ही एनर्जी लग रही है एम्परर की, आप जिद पकड़ कर बैठे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कास्ट वगैरह का कुछ इशू हो, इसलिए आप आगे इस कनेक्शन में काम नहीं करना चाहते, बट अब मैं कुछ नहीं कह सकती। खैर, मैं अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ कि इन सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता, कास्ट, रिलीजन, ये वो। आप इंसान देखोगे कि इन सारी चीज़ों को देखोगे, मैं समझ नहीं आता मुझे क्या ये बना रखा है सबने। खैर छोड़ो, आपकी लाइफ है, आपको जो ठीक लगे आप करिए, लेकिन नादानी सी लगती है मुझे। और देख लेते हैं भाई क्या आता है यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। भाई मैसेजेस करें, और अगर इनकी तरफ से आते हैं तो उनका रिप्लाई ज़रूर करें, अगर वेट कर रहे हैं तो आने वाला है। एंगेजमेंट, वेरी नाइस। ऐसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप अलग तो हो ही नहीं सकते, मैं बता दूं। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं हम इस तरीके से कंट्रोल करके बैठेंगे, या फिर ये इस तरीके से कंट्रोल करके बैठेंगे और फिर आगे कुछ नहीं होगा, तो मैं बता दूं होगा फिर कुछ और ही तरीके से होगा। ऐसे नहीं तो वैसे सही, यूनिवर्स तो करवा ही लेती है, सोल्यूशन मिल जाएगा, ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स मैंने कहा ही था। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ये अगस्त तक आपकी हो जानी चाहिए। प्रे करो, प्रे करो, सब कुछ पॉसिबल है। आपको बोला गया है लाइफ पर्पस अपना फॉलो करो, इनके साथ में आप अपना लाइफ पर्पस पूरा करोगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ट्विन फ्लेम्स का होता ही यही है। अगर आप लोगों की यूनियन नहीं होगी, आपका लाइफ पर्पस पूरा नहीं होगा। हो सकता है आप खुद एक हीलर हो सकता है आप खुद लोगों का भला करना चाहते हो, और आप जिनके साथ में डील कर रहे हैं उनका भी वही पर्पस हो, ठीक है। एंड जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप दोनों का एक ही पर्पस है, आप रिफॉर्मर्स हो, तो आप लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, तब आपका जो भी गोल है वो पूरा होगा, जो भी आपका ड्रीम है वो पूरा होगा। लेकिन आप दूर भागने की कोशिश कर रहे हो तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अब मैंने आपको हिंट्स दे दिए हैं, अब आगे आपकी मर्जी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।